हेलो एवरीवन। कुछ हमारे जो अनटच क्वेश्चंस हैं लाइक जिनके बारे में हमें उसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेना। वन इज़ यूरोपियन प्लस इंडियन आर्ट। जब हमारा बीच में कुछ क्या हुआ था कि जब मिनिएचर पेंटिंग बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी थी उस टाइम में यूरोपियन आर्ट का जो एंटर था हमारे इधर इंडियन, तब यूरोपियन और इंडियन आर्ट का जो मिक्सचर था दैट वाज कंपनी स्कूल, जो हमारा लाइक बंगाल स्कूल से पहले हुआ था बीच में। दैट इज़ यूरोपियन एंड इंडियन इज़ कंपनी स्कूल। राजा रवि वर्मा जो है आप लाइक उनका जो स्टाइल था वो हमारा कंपनी स्कूल से प्रभावित था। एंड देन फर्दर आइज जो थी वो जैन स्कूल और अपभ्रंश स्टाइल। फर्दर आई अजीब सी आंखें बनती थी अपभ्रंश में, मैंने आपको बताया था। जो आइज थी वो थोड़ा ऐसा मछली की शेप में ऐसे आइज बनती थी। एंड गीत गोविंद जो है वो जयदेव की उसका है मैन्युस्क्रिप्ट है। देन बिहारी सतसाई है जो बिहारी लाल की है, बिहारी से नेम वर्ड याद हो जाएगा। रस मंजरी जो है वो भानुदत्त की है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया जो है वो केशव दास की है। और रसिक प्रिया जो है नायक और नायिका का लाइक इसमें ड्राइंग राधा और कृष्ण से रिलेटेड जो है हमारे ड्राइंग्स बनी हुई हैं। पिछवाई पेंटिंग जो है वो नाथद्वारा में पेंटिंग्स है। पिछवाई क्या रहता है, बैकड्रॉप्स पे जो कर्टन्स बनते थे और थीम जो होते श्रीनाथ, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, इनसे रिलेटेड थीम्स थे। राधा बनी ठनी की हमारी इंडियन पोस्टल स्टैम्प भी बनी थी और राधा बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। एंड मेवाड़ में जो कलर स्कीम थी वो फ्लैशी कलर स्कीम थी। साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग स्कूल का अनंत कुमार स्वामी ने किया था। एंड देन हमारे पास जो बिटल विंग का यूज़ हुआ था, बिटल विंग इंसेक्ट्स के बिटल विंग उसको यूज़ किया था उन्होंने बसोली पेंटिंग में। जैसे कोई ज्वेलरी का पार्ट था उसको दिखाने के लिए बिटल विंग को यूज़ किया जाता था। पहाड़ी स्टाइल जो है वो मुग़ल और राजस्थानी स्टाइल का मिक्सचर है। ये मत सोचना कि राजस्थानी के बाद हमारा पहाड़ी स्कूल है सिलेबस में और उसके बाद मुग़ल है। आपको भी मालूम है कि मुग़ल आर्टिस्ट जो थे, मुग़ल ने जैसे एंड हुआ था, मुग़ल स्कूल का डिक्लाइन हुआ था, तो कुछ आर्टिस्ट जो पहाड़ी साइड भी चले गए थे। तो जो पहाड़ी स्कूल डेवलप हुआ था मुग़ल प्लस राजस्थानी स्टाइल था। फेल्कन ऑन बर्ड रेस्ट पे जो राइटिंग पार्ट है दैट इज़ इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल की पेंटिंग है और अबुल फजल जो है अकबर के टाइम का वो आर्टिस्ट है। अकबरनामा जो है उसमें किसकी ड्राइंग्स थी, एंसेस्टर्स ऑफ अकबर और कोड पेंटिंग्स थी इसमें। रेफल ऑफ ईस्ट है, बेजाद है। कबीर एंड रायदास जो है मोनोक्रोम स्कीम में बनी है। मोनोक्रोम मतलब एक सिंगल कलर का डार्क एंड लाइट रहता है। देन अकबर जो है जहाँ वो ड्राइंग करवाता था उसको तस्वीर खाना कहते थे, जैसे अपने आर्ट गैलरीज को। यूरोपियन एलिमेंट्स जो हैं जहांगीर के टाइम में देखने को मिले। यूरोपियन एलिमेंट्स कैसे थे, लाइट एंड शेडो का। मुगल स्कूल में हमारे पास यूरोपियन एलिमेंट जहांगीर के टाइम में थे, लाइट एंड शेडो का इफेक्ट था। 3 डायमेंशनल जो इमेज का इल्यूजन आता था वो लाइट एंड शेडो की टेक्निक से आता था। तूती नामा जो है अकबर के टाइम में बनी थी। हमजा नामा भी अकबर के टाइम में। अबुल हसन जो है जहांगीर के टाइम में पेंटर था और ये जहांगीर का सबसे फेवरेट आर्टिस्ट था, बेस्ट पेंटर था उसके उसमें। और इसको नादिर उल जमन या नादिर अल जमन की जो उसको टैग दिया गया था, उसको उससे सम्मानित किया गया था अबुल हसन को। और नादिर उल असर की जो उसे टैग से उस्ताद मंसूर को मतलब उन्होंने ये सम्मानित किया था। उस्ताद मंसूर जो बर्ड की पेंटिंग बनाते हैं। और गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज़ जो है मुगल स्कूल में यूज़ हुआ था, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर कलर जो है पर्शियन इम्फेक्ट था। और पर्शियन जो बॉर्डर्स थे वो उसमें एनिमल और इन सब का ड्राइंग रहता था, एनिमल्स बनते थे, फ्लावर्स, ये सब कुछ करके। मुरक्का जो है वो एल्बम को कहा जाता है और वसली जो है पेपर को कहा जाता था। पतलीस जो है वुडन कवर होते थे। देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी, जो पाम लीव्स पे बनती थी उसको दो लकड़ी के उस पर रखा। चलिए, पतली जो है हमारा जो हमारे ताड़ पत्र थे, जो लीव्स थी जिसको टोडी लीव्स भी कहते थे और पाम लीव्स भी कहते थे, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दो वुडन कवर ऊपर नीचे की तरफ गत्ते की तरह लगाए जाते थे। देवर नोन एज पतलीस। पातशाहनामा जो है वो शाहजहाँ के टाइम में आपकी मैन्युस्क्रिप्ट बनी हुई है। देन हमारा नेक्स्ट है लेपिस लजोली। लेपिस लजोली जो है हमारा पत्थर है, ब्लू कलर का रहता है, इससे कलर ब्लू कलर मिलता है। और नुजुम अल उलम जो है उसमें 876 मिनिएचर्स पेंटिंग बनी हुई है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। तुझके आसिफ आसफी है और आसफिया है, कुछ भी वर्ड आ सकता है, ये हैदराबाद से है। डेक्कन स्कूल में अगर आपके पास कुछ आता है लश सेंचुअलिटी,
कन्वे ऑफ मूड, फैंटेसी, लग्जरियस कलर्स, ये सब डेक्कन स्कूल से रिलेटेड है. देन हमारे पास आता है नौरा नामा, रिटन बाय इब्राहिम टू ऑफ बीजापुर. नौरा नामा जो है ये इब्राहिम टू की बीजापुर का जो सुल्तान था उसने लिखी थी. दीवान है, दीवान ऑफ हाफिज़, गोलकोंडा की अर्लीस्ट 5 मैन्युस्क्रिप्ट जो है दीवान हाफिज़ में मिलती हैं. देन पर्शियन कैलीग्राफी, द इलस्ट्रेटेड बॉर्डर विद अबव एंड बिलो. ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें पर्शियन कैलीग्राफी ऊपर की और नीचे की तरफ लिखी हुई है? वो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो. अब जब आप इस पेंटिंग को देखते हो हमें उसमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उस पेंटिंग की बैक साइड पे जो है पर्शियन कैलीग्राफी लिखी है, वहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा है चागनबाजी और नीचे चांद बीबी की तरफ, दोनों अपर एंड लोअर साइड लिखा हुआ है. इसलिए इस पेंटिंग का आप इस पॉइंट को अच्छी तरह करना, क्योंकि हमने जब भी पेंटिंग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और साथ में कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ. देन डच आर्टिस्ट से ऑयल पेंटिंग, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था जिससे राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग सीखी थी? वो डच आर्टिस्ट था, थियोडर जेंसन नेम था उसका. और पटुआ ऑफ कालीघाट इन्फ्लुएंस्ड, जामिनी रॉय जो थे वो पटुआ ऑफ कालीघाट पट चित्र होते हैं और ये वेस्ट बंगाल में बनते हैं. तो इससे जो है जेमिनी रॉय इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. देन लिथोग्राफ, अगेन वही है, लिथो मीन्स पत्थर, ग्राफ मीन्स ड्राइंग. और पत्थर पे जैसे भी था इधर एसिड रेसिस्टेंस वैक्स लगा देते थे और जहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना होता था वो डिज़ाइन बनाने के बाद उसको एसिड में डिप करते थे. एसिड में डिप करने के बाद जहाँ जहाँ पे ड्राइंग वैक्स लगी होती थी वहाँ पे तो जो एसिड था वो वर्क नहीं करता था, बाकी जगह पे एसिड जो है उस पत्थर को थोड़ा खोखला कर देता था और फिर उसके ऊपर डिज़ाइन को कलर लगा के जो प्रिंट किया जाता था. आई विल शेयर दीज लाइक डेफिनेशन ऑफ दीज टू इन योर क्लास ग्रुप. थैंक यू. कुछ हमारी क्वेश्चंस हैं जिनको एक बार हम पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर. फॉर ऑर्नामेंटेशन अलॉन्ग विद पर्ल लाइक ज्वेलरी द विंग्स ऑफ फायर फ्लाइज. अभी फायर फ्लाइज आ गए, इंसेक्ट्स आ गए हैं, बिटल विंग्स जिसको हम कह रहे थे, ये हमारे पहाड़ी स्कूल में यूज़ हुए थे, बसोली स्कूल. ठीक है, आपको इसको ये रखना है. आर्टिस्ट समटाइम पेंटेड एन ऑरा अराउंड द पीपल विद डिविनिटी एंड सीन द पिक्चर सीन इन द पेंटेड फिगर. तो ऐसी किस पेंटिंग में किस ह्यूमन फिगर के पीछे बना हुआ है? दैट इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पीछे बना है. कबीर और अमीर खुसरो और रैदास इनके पीछे नहीं है. ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस पे टिक लगाए जो थोड़े अलग हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हाईलाइटिंग राधा चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा ड्यूरिंग इंडोर एंड आउटडोर इन द आर्ट वर्क ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग. यहाँ तो पेंटिंग का नेम दे दिया है ना. अगर ये पेंटिंग का नेम नहीं देंगे तो आपको भी डिपिक्ट होना चाहिए. 2 सीन है और इसमें दोनों में राधा का एटीट्यूड जो है डिफरेंट है. आपको इस पेंटिंग का पता होना चाहिए. देन हमारी एक ये है, आर्ट इज़ अ मोस्ट पावरफुल मीडियम दैट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, इट्स सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम रिलेटेड टू वुमेन, देयर सफरिंग एंड ट्रॉमास ड्यू टू मैल प्रैक्टिस स्पेशली आफ्टर बीइंग अ विडो. है ना. तो आप ये देखो, इसमें आइडेंटिफाई द प्रिंट. अब हमें ये कंफर्म हो गया ये प्रिंट है ना. और ये हमारा देखो प्रिंट में ऑफ वॉल्स होगा क्योंकि उसमें वाइट साड़ी में एक लेडी बैठी हुई है. आइडेंटिफाई द प्रिंट, प्रिंट का नेम बोलना है, प्रिंट मेकर. और मीडियम एंड टेक्निक. मीडियम एंड टेक्निक मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे हमारा रहता है लिथोग्राफ है तो लिथोग्राफ को कैसे आपने एक्सप्लेन करना है. एंड हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक दैट प्रिंट मेकर इज शो केसिंग दीज इशूज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू दिस प्रिंट. लाइक आपने ये दिखाना है कि उसने जो अपनी पेंटिंग जो थीम है वो उसको पूरी तरह से डिपिक्ट कर पाया है कि नहीं कर पाया. उसको करने के बाद आप अपनी जो पेंटिंग है इसको पूरा डिस्क्राइब कर देना. इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप. Miniature paintings are also a reflection of female status and dignity. It's also reflect empowered women, her versatile personality of her upcoming traditional norms, engaging all strat of society. जो गान प्लेयर्स इन्होंने दे दिए है ना. आर्टिस्ट दाना है. हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक आर्टिस्ट दाना हैज़ बीन शोकेसिंग देयर वेलर. तो सेम, हाउ कैन दिस राजस्थानी पेंटिंग ब्रॉडन द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी. अब देखो उस टाइम में भी अगर फीमेल स्पोर्ट्स को मोटिवेट किया जाता, इट मीन्स जो दाना है उस टाइम का जो भी हमारा लेडीज़ के लिए रहता था, तो इसको अपना जब भी आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है स्टार्टिंग आप इससे करके देन यू कैन डिक्टेट योर ऑन इन योर ऑन लैंग्वेज. ठीक है.
Considered to be one of greatest painter in the history of Indian art, has fused European techniques. यूरोपियन वर्ड आ गया हमारे पास, एक माइंड में हिट करना शुरू कर दिया नाम ना, है ना. देन विद प्योर इंडियन सेंसिबिलिटी ही वॉज द फर्स्ट टू प्रिंट हिज आर्ट वर्क एंड मेक देम अफोर्डेबल. सेकेंड आ गया क्योंकि हमें पता चला था ओलियोग्राफ जो है प्रिंटिंग प्रेस लगी थी, और राजा रवि वर्मा यूरोपियन टेक्निक से जुड़ा हुआ है, अफोर्डेबल प्रिंट से. एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है. सब अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इज मेड ऑफ ऑन द पोएम ऑफ कालिदास. कालिदास की पेंटिंग जो है हमारे पास पोएम जो थी वो मेघदूत थी. मेघदूत में जो है वो, अगर आपके पास कालिदास वर्ड आता है तो डिपिक्टिंग द प्योर लव ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी बाय बंगाल स्कूल पेंटर, राइट. एंड आपने इसको मेघदूत को आपने डिस्क्राइब कर देना इसमें. मैं उन पेंटिंग्स को नहीं पढ़ रही जिसमें बहुत सब इजीली बहुत मिल रहा है, लेकिन कुछ पेंटिंग जो हैं सिर्फ जिनमें कुछ ना कुछ सिर्फ हिंट दिया गया है. अ पेंटिंग डन शोज गाइटी एंड जॉय ऑफ रॉयल मैरिज पोजेशन, highlighting the grandeur through highly ornamented figures and it's surrounded by illuminated fireworks. शादी से रिलेटेड आ गया तो आपका दारा शिको वाली मैरिज है. ठीक है. अभी इसमें ये भी लिखा हुआ है, एज एन ऑब्जर्वर एंड आर्ट स्टूडेंट व्हाट डिफरेंट इमोशंस यू कैन कनेक्ट टू व्हेन यू कंपेयर विद सिमिलर इवेंट यू हैव व्यूड इन रियल लाइफ शोन इन दिस पेंटिंग. लाइक अब आपने इसको जो डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में करना है कि आपको क्या अलग, मतलब आपने वही बताना कि आपने ऐसे रियल लाइफ में और इन दोनों में कैसे कंपेयर करो. कंपेयर आप माइट भी ये भी कह सकते हो कि हमें ये दोनों इवेंट जो है बहुत सिमिलर, जैसे मान लो जो हमें रियल लाइफ में किसी भी शादी में इतनी ब्राइटनेस दिखती है, वही आर्टिस्ट जो है वो प्रॉपरली उसको डिपिक्ट कर पाया इस पेंटिंग में. आप उससे रिलेटेड कुछ भी आप इसको लिखिए, ये अलग पॉइंट बना के करो. एंड देन सेकेंड है, गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग एंड टाइटल, नेम एंड नेम ऑफ आर्टिस्ट. वो सेम आप डिस्क्राइब करोगे, लेकिन जैसे मान लो इन्होंने 2 पॉइंट में आंसर पूछा तो देन गिव देम आंसर इन 2 पॉइंट्स. ठीक है, थैंक यू. एंड लाइक लेट्स सी अनदर वन ऑल्सो. ये इसमें अगर कुछ ऐसा है तो देखो, मोनोक्रोमेटिक यूज है. एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ इमोशंस यू डिराइव एज ऑब्जर्विंग एंड ग्राफिक प्रिंट चिल्ड्रन. मोनोक्रोमेटिक है, इसमें सिंगल कलर का डार्क एंड लाइट यूज होता है मोनोक्रोमेटिक में. एंड एक है हमारा, आइडेंटिफाई वन स्कल्पचर दैट यू लाइक मोस्ट फ्रॉम मॉडर्न ट्रेंड्स, इंक्लूड इन योर कोर्स ऑफ स्टडीज दैट रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, पेन एंड एगनी रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमन फिगर्स. ये है हमारी क्राइज अनहर्ड जो पेंटिंग स्कल्पचर है, ये चला जाएगा ये वाला, है ना. एक्सप्लेन हाउ सक्सेसफुली सब्जेक्ट मैटर, क्राइज अनहर्ड है वो कैसे आप बोल सकते हो उसको, मतलब वो फिगर्स को आपस में कैसे कोरिलेट करना कि कैसे सब्जेक्ट मैटर जो है प्रॉपरली उसको. एंड देन थ्रो दिस इट्स पावरफुल कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, वो कैसे कंपोज किया गया है वो फिगर, आपने वो सारा बताना है. एंड आफ्टर दैट गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट स्कल्पचर. चलिए.